जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी का MCQ पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। दोस्तों, आज की जो प्रश्नों की संख्या है वो है 30 में से आप कितना करेक्ट आंसर करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन और बैलेस ने, ऑप्शन बी मेंडले और मॉर्गन ने, ऑप्शन सी हेक्सले, ऑप्शन डी स्लाइडेन और स्वान ने। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइडेन और स्वान ने। अगर दोस्तों इसकी खोज की बात करें कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा उसमें रॉबर्ट हुक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी हैनीमैन, ऑप्शन डी मैकुलन। तो दोस्तों, जिसने भी आंसर किया है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से रेशम क्या होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की खोज किसने किया था? हमारा ऑप्शन है ए हॉपकिंस, बी हॉलकट, सी हैनीमैन, डी फंक। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉपकिंस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? हमारा ऑप्शन ए है विटामिन B12, बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन B2। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B12। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हमारा ऑप्शन ए है मायोसिन, बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है हाइयोग्लोबिन। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। चलते हैं
अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के वृद्धि में सहायता कौन करता है? हमारा ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? हमारा ऑप्शन ए है बी और सी, ऑप्शन बी है ए और के, ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है सी और ए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी फंक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनियस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी लाइसोसोम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 7%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त को छानकर शुद्ध कौन करता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अमाशय। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किडनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है? ऑप्शन ए कुत्ते के काटने से, ऑप्शन बी बिल्ली के काटने से, ऑप्शन सी लोमड़ी के काटने से, ऑप्शन डी चूहे के काटने से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ते के काटने से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण कौन करता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी कोलेजन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 22। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिरा, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धमनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मसूड़ों में खून आता है किस विटामिन की कमी के कारण? हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन्स के स्रवण का नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए पीनियल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी का पश्चपिंड, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी टेस्टिस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी का पश्चपिंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? हमारा ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है अस्थिमज्जा से, ऑप्शन सी है प्लेटलेट से, ऑप्शन डी है श्वेत रुधिराणु से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सर्प के काटने से मृत्यु का कारण होता है? ऑप्शन ए लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन बी तंत्रिका कार्य नहीं करती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी पेशियों का सदैव के लिए संकुचन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी अग्नाशय। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क की कोशिका, ऑप्शन बी हाथ की कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी यकृत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स किस में बनता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी एड्रिनल में, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि में, ऑप्शन डी वृषण में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिनल में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? ऑप्शन ए ब्यूटरिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।